श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 2 जनवरी 2025 गुरुवार के दिन पड़ रहा पौष महीने की तृतीया तिथि। और आपके बता दें कि यह जो तृतीया तिथि है ना, बहुत ही खास है और बहुत ही विशेष है, क्योंकि ये पौष महीने की गुरुवार के दिन पड़ रहा है, तो इसका महत्व बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। और इसी दिन किया जाने वाला बहुत ही उत्तम एक उपाय बताया पंडित जी ने बताया है। इस उपाय को 3 शमी के पत्ते वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह जो ऐसा उपाय है ना, जो कि पौष महीने की तृतीया तिथि को करना है। और ये पौष महीने में जो शमी के पौधे का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। अगर आप लोगों ने इस उपाय को अभी तक नहीं किया है किसी कारणवश, तो आप इस गुरुवार के दिन इस उपाय को करने से न चूके, आप ज़रूर से कर लें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके जीवन में बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान करने के बाद भी आपकी कुछ ऐसी मनोकामनाएं होती है जो पूर्ण नहीं हो पाती है, लेकिन गुरुवार के दिन एक छोटे से उपाय कर लेने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। तो बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया है, उनको इसका फल भी मिला। तो आप भी इस उपाय को जरूर से कर लीजिए गुरुवार के दिन। आपको पहले इस उपाय को अच्छे से सुन लेना है, समझ लेना है, इसके बाद इस उपाय को करना है। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। आपको बता दें कि ये सब 3 समी पत्र जो उपाय है ना, ये पंडित जी ने अभी की ही अपनी शिव पुराण कथा में बताया है, जिसको सुन के मैं समझ के आपको बताने वाली हूँ। तो चाहे किसी भी प्रकार की आपके जीवन में दुख समस्याएं क्यों न चल रही हो, चाहे इसका कारण भी आपको पता नहीं होता है ना, बहुत सारे कारण होते हैं। दुख परेशानी अचानक से आ जाती है, चारों तरफ से परेशानी आने लगती है। तो इसका कारण पितृदोष हो सकता है, सर्प दोष हो सकता है, काल सर्प दोष हो सकता है और मंगल दोष हो सकता है। लेकिन अब इन दोषों के पता करने की आपको बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ही चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको इस विशेष दिन में इस दुख परेशानी को दूर करने के लिए इस गुरुवार के दिन इस 3 समी पत्र वाले उपाय को कर लेना है। आपको बताते हैं कि आपके घर में सुख शांति और समृद्धि आएगी और आपके घर में अच्छे अच्छे कार्य होने लगेंगे। आपकी मनोकामनाएं धीरे धीरे करके पूर्ण हो जाएगी। जो भी अभी तक आपकी पूर्ण नहीं हुई है ना, वो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो चलिए हम बात कर लेते हैं, एक एक करके आपको बताते हैं कि इस 3 सभी पत्र वाले उपाय को किसको करना है, कब करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें समझाऊंगी एक एक करके। चलिए हम आपको शुरू करते हैं कि कैसे करना है। लेकिन इससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इस उपाय को सबसे पहले बताएं कि किसको करना है। तो आपको बताते हैं कि घर के जो मुख्य सदस्य होते हैं, जो घर की बड़ी माताएं बहनें होती हैं, अगर घर की सुख शांति के लिए वो करना चाहें तो बहुत ही उत्तम बात है, आप उनको करना चाहिए घर की सुख शांति के लिए। नहीं तो अगर पूरा परिवार एक साथ घर की सुख शांति के लिए करना चाहता है उपाय, तो वो भी कर सकता है। या कोई एक व्यक्ति भी कर सकता है जिसकी खुद की कोई समस्याएं हैं, परेशानी है, या खुद की कोई मनोकामनाएं पूर्ण करानी हो, तो वो खुद के लिए भी कर सकते हैं। यानी कहने का ये मतलब है कि घर का कोई भी सदस्य कर सकता है या सारे सदस्य एक साथ मिलकर कर सकते हैं, या घर की बड़ी माताएं बहनें कर सकती है, मैंने कोई भी कर सकता है घर का, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आपको बता दें कि अब कब करना है। तो देखिए, इस उपाय को आपको सुबह का जो समय होगा ना, इस भगवान शिव और माता पार्वती जी और माता लक्ष्मी का सबसे प्रिय दिन होता है। ये गुरुवार का दिन भगवान विष्णु के लिए समर्पित होता है। इस दिन आप कर सकते हैं 3 समय पत्ते वाला उपाय। आप सुबह में कर सकते हैं। अगर सुबह में करेंगे तो आपको 8 से 11 बजे के बीच में कर लेना है। लेकिन अगर किसी कारण से सुबह में नहीं कर पाते हैं तो आप शाम के टाइम में भी आपके पास समय मिलेगा। आप शाम प्रदोष काल में 6 से 7 के बीच में कर लीजिए। कोशिश कीजिए कि समय के अंतराल करें, लेकिन फिर भी किसी कारण से लेट होते हैं तो आप 8 बजे तक भी इस उपाय को कोशिश कीजिए कि कर लें। इस 3 आपको बता दें कि इसमें बहुत ही ये उत्तम उपाय है, आपको जरूर करना चाहिए। तो चलिए हम आपको बात करते हैं कि उपाय को करना कैसे। देखिए, आपके जीवन में जो भी परेशानी है, जो भी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो पाई है, या किसी भी कारण से आपको आपकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हुई है, या किसी कारण से आपके घर में परेशानी आई है, दिक्कत है, तो इस 3 सभी पत्र वाले उपाय को जरूर करना है। तो चलिए सबसे पहले हम उपाय के बारे में बात करते हैं। तो 3 समी पत्र लेना है। समी पत्र तो आप पहचानते ही होंगे कैसा होता है। उसका 3 पत्ता अलग अलग तोड़ लेना है। ठीक है, 3 समी पत्र लेना है और मात्र थोड़ा सा शहद लेना है। और शहद आप मात्र 1 चम्मच या आधा चम्मच लेंगे। ठीक है, इसके बाद एक तांबे के पात्र में जल भर लेना है। शुद्ध जल घर से ही लेके जाना है। तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंचना है अपने घर के आसपास में कोई शिव मंदिर होगा ना, घर के आसपास में शिव मंदिर के में जाना है। ठीक है, इस उपाय के लिए आपको घर पे नहीं करना है, शिव मंदिर में करना है। शाम के समय में करते हैं तो आपके पास अगर शाम में करेंगे तो सबसे पहले आपको बता दें कि शाम में जल नहीं चढ़ाया जाता है आपको। सुबह अगर तो एक
गोलबाती का एक दीपक ले लेंगे। और सुबह में करते हैं तो आप 1 लोटा जल लेके जाएंगे। तो सुबह में अगर कर रहे हैं तो आपको क्या करना है कि 1 लोटा जल जो आपने लेके गए हैं ना, तो शिव मंदिर में जाके धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। लगातार आपको उस समय बोलना है शिव महापुराण का मूल मंत्र जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का जाप करते हुए धीरे धीरे करके आपको जल समर्पित करना है शिवलिंग पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र का जाप करते हुए आपको धीरे धीरे करके शिवलिंग पर जल को समर्पित करना है। ठीक है। फिर आपके पास जो 3 शमी पत्र है, ठीक है, उसमें शहद के अंदर सबसे अच्छे माने आपको जो 3 शमी पत्र है उसको अच्छे से डुबो लेना है, मतलब अच्छे से लपेट लेना है शमी पत्र को शहद में। ठीक है। फिर तीनों शमी पत्र को चारों तरफ से शहद से लपेटने के बाद आपको क्या करना है, आपको शिवलिंग का श्रृंगार करना है। ठीक है। शिवलिंग का श्रृंगार यानी कि आपको एक शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर रख देना है, दूसरा शमी पत्र आपको दाएं तरफ रखना है और तीसरा शमी पत्र आपको बाएं तरफ रखना है। यानी तीनों तरह जगह अच्छे से उसको चिपका देना है, अच्छे से श्रृंगार कर देना है। और डंडी का भाग हमेशा जलाधारी की तरफ रहेगा, इसका ध्यान रखना है। इन तीनों सभी पत्रों को भगवान के शिवलिंग पर श्रृंगार कर देना है। लगातार आपको श्रृंगार करते समय भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। इसके बाद फिर आपको जिस भी मनोकामना के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं, धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं या घर में जो परेशानी है दूर करने के लिए कर रहे हैं, तो वो प्रार्थना करना है। क्योंकि हर एक की अलग अलग मनोकामनाएं होती है, तो जो जिस चीज़ के लिए भी जिस कामना के लिए गए हैं इस उपाय को करने, वो उस समय प्रार्थना करना है। यदि आप व्यापार के लिए कर रहे हैं या नौकरी के लिए कर रहे हैं या किसी संकट को समाप्त करने के लिए कर रहे हैं या कोई मनोकामना पूर्ण करने के लिए कर रहे हैं, तो हर वहाँ पे प्रार्थना में महादेव जी से बोलना है उसको पूर्ण करने के लिए। ठीक है। जो भी आपके घर में परेशानी है, तो इस तरह से पूज्य गुरु जी ने कहा है कि यदि आप शमी पत्र को गुरुवार के दिन अगर शमी पत्र का उपाय कर लेते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आपकी ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और जो भी जीवन में समस्याएं चल रही होगी धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगी। तो जिंदगी को महादेव आपकी जिंदगी भर श्रृंगार कर देते हैं। मतलब आप अगर भगवान को एक बार श्रृंगार करके ये उपाय कर लेते हैं तो जिंदगी भर भगवान आपके धन देकर श्रृंगार करते हैं। तो इस तरह से इस उपाय को जरूर से कर लीजिए। चलिए हम आपको बात करते हैं दूसरे उपाय के लिए। तो दूसरे उपाय में क्या करना है, एक गोल बाती का दीपक लेना है। ठीक है। गोल बाती का दीपक लेना है, चाहे मिट्टी का ले सकते हैं या शुद्ध आटे का भी बना सकते हैं। ठीक है। इसके लिए आपको शुद्ध गाय का घी ले लेना है। ठीक है। देसी घी उस दीपक में भर लेना है और उसको प्रज्वलित कर लेना है। ठीक है। आपको सामग्री में क्या लेना है, प्रदोष काल शाम के टाइम में इस उपाय को करना है। घर में करना है, कहीं बाहर नहीं जाना है। घर में जो आपके पास तुलसी जी का जो स्थान है ना, वहाँ पे जाना है इस उपाय को करने के लिए। तो आपको सबसे पहले वो दीपक जो प्रज्वलित करना है, आपको उस समय आपको बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरह 11 बार जाप करना है। इसके बाद आपको सीधे हाथ में थोड़ी सी हल्दी लेनी है। सीधे हाथ मतलब दाएं हाथ में लेना है और उस दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए उस दीपक में डाल देना है। ठीक है। एक गोल बाती का मिट्टी का दीपक या आटे का दीपक तैयार करना है, उसमें देसी घी भर लेना है, गोल बाती रहेगा और उसके बाद आपको उसको प्रज्वलित करना है। उस समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस तरह 11 बार जाप करना है और साथ में थोड़ी सी हल्दी आपको हाथ में सीधे हाथ यानी दाएं हाथ में रख के आपको अपना नाम गोत्र बोलते हुए उस हल्दी को, पीसी हुई हल्दी को, एक चुटकी हल्दी को डाल देना है आपको जो दीपक प्रज्वलित किए हैं उसमें। और फिर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करना है आपको कि आपकी जो भी दुख है, तकलीफ है, जो भी परेशानी है, कष्ट है, सबको दूर करे और आपको धन संबंधी समस्याएं चल रही है वो दूर करे। इस तरह से दूसरा उपाय भी बहुत ही उत्तम है। आप गुरुवार के दिन जरूर से इस उपाय को कीजिएगा, देखिएगा आपके जीवन में बदलाव आएगा और आपके जीवन में जो भी किसी भी कारण से जो समस्याएं, दुख, तकलीफ, कष्ट जो भी है वो सब दूर होगा। और जिस मनोकामना के लिए भी आप जो मनोकामना के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं वो मनोकामना भी धीरे धीरे करके जरूर पूरी होगी। तो इस उपाय को भी जरूर से कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।